नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में प्रश्नावली 1.3 आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना अर्थात P/Q के रूप में लिखना। ये देखेंगे यदि इस प्रकार की आवर्ती संख्याएं आती हैं तो इसको आप P/Q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में कैसा लिखेंगे, उसका आसान और सरल तरीका। तो देखिए इधर पर पहली आवर्ती संख्या है हमारी 3 का आवर्त। आवर्त तो जानते हैं, यदि मान लीजिए किसी संख्या में आवर्त लगा हुआ है, हमने लिखा 0.3 का आवर्त अर्थात इसका मतलब होता है 0.3333। ये हमेशा चली आने वाली संख्या है, इसका मान कभी समाप्त नहीं होता। ये जब तक आप भाग देते रहेंगे 3 आता रहेगा। इस प्रकार की संख्या में हम क्या करते हैं, 3 का आवर्त लगा देते हैं। इधर पर 6 ये आवर्ती संख्या मतलब एक के बाद में 6 जो अंक आता है तो 6 चलता चला जा रहा है। इधर पर देखें 4.4 और इसके बाद में 7 लगातार 7 अंक चल रहा है। यदि मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि नहीं चलो ये इधर पर 47 चल रहा है तो 4 ऐसी संख्याएं आती चली जाती, ये कहलाती है आवर्ती संख्या। तो देखिए इसको अपन P/Q के रूप में कैसा लिखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है, इसको लिखा हमने हल लिखने के बाद में 0.3 का आवर्त लगाया को P/Q के रूप में P/Q के रूप में। अब कैसा लिखेंगे आप P/Q के रूप में, ये देखिए P/Q के रूप में यदि आपको इसको लिखना है तो सीधे जितनी संख्या पर आवर्त लगा है उसको आप ऊपर लिखिए। ये संख्या पूरी की पूरी लिख दीजिए, पूरी संख्या जितनी भी आ रही है इधर पर उस संख्या को आपने पूरा लिखा। पूरा लिखने के पश्चात बटे में जितने अंकों में आवर्त लगा हुआ उतनी 9 बना दीजिए, हल हो जाएगा। इसको अब आप हल करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगी। 1/3 को आप हल करके देखिए 0.33333 के अलावा कोई भी अदर संख्या नहीं है। दूसरा सवाल इसको देखते हैं अपन, फिर बाद में अगला सवाल इसको देख लेंगे। दूसरा सवाल है 0.16, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। हल यहां पर लिखा हमने 0.16 को P/Q के रूप में यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन। यहां देखिए अपना संख्या कितनी है 16, 1 6 दशमलव के बाद हो या दशमलव के आगे पूरी संख्या बोल देनी है। जैसे अपन P/Q के रूप में लेकर के आते हैं, पूरी की पूरी संख्या बोलनी है कि जितनी लिखी हुई है। इधर पर अपन आप देखें जब हमने इसका आवर्त खत्म कर दिया, दशमलव में मान लेते हैं कि खत्म हो गया तो कितने बचे 16। अब इधर देखना आपको इसमें कितने अंकों पर आवर्त लगा हुआ है, 1 अंक पर आवर्त लगा है तो पहले हम 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 9। अब दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं, लेकिन एक में आवर्त लगा हुआ और एक में नहीं लगा। ये आगे वाले अंक में नहीं लगा हुआ तो इसका 0 लगाना है आपको। अब जितने अंक पे, ये 2 प्रक्रिया हो गई। नंबर 1 जो संख्या है आपको पूरी की पूरी लिखनी है, जितने अंक पर आवर्त लगा है उतने 9 लिखने हैं। यदि दशमलव के बाद कोई अंक आ रहा है उसमें आवर्त नहीं लगा है तो उतने 0 लगाने हैं। 3 हो गया। अब इसके बाद में जितने पर आवर्त नहीं लगा है उसको ऊपर से घटा देना है, ये घटा देना पूरा मिलाकर के घटा देना। तो यहां पर बचा 17/90। कितना आ गया 15/90। कितना आया 15/90। 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचा 15। 15/90 होगा। 15 एकम 15 काटते हैं, 15 एकम 15 और 15 छक्के 90, यही होता है ना 15 छक्के 90। तो इधर पर अपन ये कह सकते हैं 1/6। आपको इसको हल करके देख लीजिए कि 1/6 का मान दशमलव के रूप में आएगा तो 0.1666 ये चला आएगा। आप हल करके देख सकते हैं, इसका दशमलव को निरूपण कर सकते हैं। अब अगले यह संख्या आती है हमारी 4.47। यहां पर देखिए हम इसको भी लिखा हमने हल में
4.47 को P/Q के रूप में अब P/Q के रूप में अर्थात ये कह सकते हैं 4.47 की परिमेय संख्या 0.3 की आवर्त की परिमेय संख्या अर्थात जो P/Q के रूप में है। तो इधर पर देखिए अपन इसका मान निकालते हैं कितना आएगा। यहां पर भी वही प्रक्रिया, इसको देखिए अपन पूरी की पूरी संख्या जो आ रही है आपकी वो आ रही है 447 अर्थात 447 हुई। देखिए कितने अंक पर आवर्त लगा हुआ है, 2 अंक पर, बटे में हमने लिखा 99, डबल 9 बना देना। 3 अंकों पर आवर्त लगे 3 9 बना देना, 4 अंकों पर आवर्त लगे 4 अंक 9 बना देना है। सिंपल सा। अब इसके बाद में देखिए आवर्त कितने पर नहीं लगा, 4 पर नहीं लगा है। भले वो दशमलव के आगे है, उससे कोई लेना देना नहीं है, दशमलव के आगे है तब भी एक घटा दिया जाएगा। यदि मान लीजिए इस 4 पर भी नहीं होता तो इधर पर हम 44 घटाते, लेकिन इसके बाद 9 लिखने के बाद 0 भी लगाते, क्योंकि दशमलव के बाद का एक अंक हमारा खाली जा रहा था जिस पर आवर्त नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमें 0 भी लगाना होगा, जैसे हमने पहली बार सवाल में बताया, सवाल नंबर 2 को। अब इधर पर जब हम 4 घटा करके लिखेंगे तो ये आया 443 बटे 99। आप इसका भाग देकर के देखेंगे तो 4.474747 ये आता रहेगा। इस प्रकार से आपको सभी सवालों को हल करना है। बहुत आसान तरीके के आधार पर इसको बताया गया, 2 लाइन 3 लाइन में। धन्यवाद।